हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल। माय नेम इज शैतान अभिनव। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी या क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट जो हमने स्टार्ट किया था, हाउ वेयर एंड व्हेन। उसका ये टॉपिक 6 है ना। ये है एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स। जैसे कि हम लोग ने चैप्टर स्टार्ट किया था, है ना। हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में देखा कि व्हाट इज़ कॉलोनियल, कॉलोनियल क्या होता है। हम लोग समझा मॉडर्न हिस्ट्री को हम लोग कॉलोनियल हिस्ट्री क्यों कहते हैं। तो हम लोग समझा था क्योंकि ब्रिटिशर्स जब आए इंडिया तो उन्होंने क्या किया था, यहाँ के राजाज, लोकल नवाब्स, राजाज को हराया और साथ ही साथ क्या किया, उनको कैप्चर किया, उनकी टेरिटरी को, और यहाँ के लोगों को डराना धमकाना स्टार्ट किया। यहाँ की इकोनॉमी के ऊपर कंट्रोल पाया और यहाँ की पॉलिटिकल अफेयर्स में उन्होंने इंटरफेयर किया, फिर इकोनॉमी में इंटरफेयर किया, फिर कल्चरल, सोशल कल्चर, ट्रेडिशनल में भी इंटरफेयर किया उन्होंने। ठीक है, तो ये सब हम लोग पढ़े थे कॉलोनाइजेशन में समझे थे कि उन्होंने ये सब काम किया और इसलिए इस हिस्ट्री को हम लोग कॉलोनियल हिस्ट्री कहते हैं। हम लोगों ने कॉलोनाइजेशन भी समझा था, जो कि कॉलोनाइजेशन और कॉलोनियल एक ही चीज़ था। लेकिन कॉलोनाइजेशन मतलब होता है कि जब भी कोई दूसरे कंट्री के द्वारा, कॉलोनियल मतलब अगर हम लोग पूरा समरी निकाल के एकदम अच्छे से बोलें, जब भी किसी दूसरे कंट्री के द्वारा एक कंट्री पे ऊपर क्या होता है, उसका एक कंट्री के ऊपर दूसरी कंट्री के द्वारा उसके ऊपर, जैसे कि ब्रिटेन इंडिया के ऊपर अपने हिसाब से पॉलिटिकल मामलों को, इकोनॉमिकल मामलों को और ट्रेडिशनल कल्चर के चीज़ों को, है ना, अपने हिसाब से क्या किया, अपने हिसाब से बदला। ठीक है, तो ब्रिटेन एक दूसरा कंट्री था, है ना। ब्रिटिश सब आए और इंडिया में ये सब अपने हिसाब से उन्होंने बदला। तो वो लोग जब अपने हिसाब से एक दूसरे कंट्री में आके उनके पॉलिटिकल अफेयर्स को और जो ट्रेडिशनल कल्चर को और साथ ही साथ इकोनॉमी को अपने हिसाब से उन्होंने बदला, है ना, अपने हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन लाए, है ना। तो ये क्या होता है, कॉलोनाइजेशन होता है। जब भी दूसरी कंट्री के द्वारा एक कंट्री के ऊपर अपने हिसाब से क्या होता है, ट्रेडिशनल कल्चर, पॉलिटिकल, है ना, इकोनॉमिकल, ये सब सोसाइटी को बदला जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन को बदला जाता है, उसको कॉलोनाइजेशन कहते हैं, कॉलोनियल हिस्ट्री कहते हैं। तो हम लोग पढ़े थे मॉडर्न हिस्ट्री को हम लोग कॉलोनियल हिस्ट्री कहते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री को हम लोग कॉलोनियल हिस्ट्री कहते हैं, बहुत सारे हिस्टोरियन ने कहा। तो आज हम पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स। ये टॉपिक क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसर रिकॉर्ड, ये टॉपिक क्या है कि इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि अगर समझे कि इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कुछ रिकॉर्ड्स के बारे में। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, रिकॉर्ड्स को बनाया, है ना, रिकॉर्ड्स रखते थे, है ना, एक तरह से वो अपने बारे में लिखते थे, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखते थे और साथ ही साथ रिकॉर्ड करके उसको रखते थे। ठीक है, ये क्या है एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसर रिकॉर्ड्स, अभी आपको समझ में आ जाएगा ये टॉपिक। हाउ डू वी नो अबाउट द लास्ट 250 ईयर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। हम लोग कैसे जानते हैं इस लास्ट 250 ईयर्स, आज से 250 साल पहले क्या हुआ होगा, कैसे हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो कैसे हम जानते हैं आज से 250 साल पहले क्या हुआ होगा, क्योंकि 250 साल पहले तो एंशिएंट पीरियड नहीं था, मिडाइवल पीरियड नहीं था। 250 साल पहले क्या था, ब्रिटिशर पीरियड था, ब्रिटिशर्स का पीरियड था, कॉलोनियल हिस्ट्री चल रहा था, हम लोग का मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा था। तो 250 साल पहले मतलब कि जब हम लोग का क्या चल रहा था, जब हम लोग का चल रहा था मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा था, जब ब्रिटिशर्स थे, तो उसके बारे में हम लोग कैसे जानते हैं कि हमारा इंडिया का हिस्ट्री कैसा हुआ होगा, हमारा इंडिया का, क्योंकि हम आपका जन्म या मेरा जन्म तो 250 साल पहले हुआ नहीं और जो 250 साल पहले थे वो तो अभी बचे नहीं। तो हम लोग कैसे जाने कि इंडियन हिस्ट्री के बारे में 250 साल पहले कैसे जाने कि ये लोगों ने नए नए रेवेन्यू सिस्टम लाए, जैसे महलवाड़ी, रोटवाड़ी, है ना, ये सब सिस्टम लाए थे। हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम लाए थे नए, तो कैसे पता चला। तो वही एक सवाल खड़ा होता है। ठीक है, तो इसका जवाब क्या, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना जो भी एडमिनिस्ट्रेशन बनाते थे, जो भी रेवेन्यू सिस्टम बनाते थे, जो भी चेंज लाते थे, उन्होंने क्या किया, लिख दिया करते थे, है ना, पेपर में लिख दिया करते थे या किसी पे भी लिख दिया करते थे। और लिखने के बाद क्या करते थे, उसको ऑफिशियल रिकॉर्ड को बचा के रखते थे, उसको कहीं प्रिजर्व कर लेते थे। कहाँ प्रिजर्व करते थे, अभी पढ़ेंगे हम लोग अभी कहाँ प्रिजर्व करते थे वो लोग। एवरी इंस्ट्रक्शन, प्लान, पॉलिसी, डिसीजन, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन हैड टू क्लियरली रिटन अप। मतलब कि जो भी इंस्ट्रक्शन, अगर मान लीजिए कोई बड़ा अधिकारी छोटे अधिकारी को इंस्ट्रक्शन दिया है तो वो भी प्रिजर्व करके रखते थे। प्लान, कोई भी प्लान है उसको प्रिजर्व करके रखते थे। पॉलिसी, कोई भी नीति है तो उसको प्रिजर्व करके रखते थे। कोई भी डिसीजन, या आज गवर्नर ने ये डिसीजन लिया, ब्रिटिशर्स के गवर्नर ने ये डिसीजन लिया, तो वो उसको प्रिजर्व करके रखते थे। आर्ग्यूमेंट, है ना, कोई भी आर्ग्यूमेंट, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन, अगर वो इन्वेस्टिगेशन, अगर वो कोई भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उसको भी प्रिजर्व करके रखते थे ये लोग। ठीक है, एकदम क्लियरली, और प्रिजर्व करते तो ऐसा नहीं करते थे, एकदम क्लियरली रिटन अप
और एकदम क्लियर तरह से उसको लिख करके रखते थे। ऑल इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट एंड लेटर्स वर केयरफुली प्रिजर्व। सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो कंटेन करते थे, क्या क्या टॉपिक होता था, तो इंस्ट्रक्शन हो सकता था, प्लान हो सकता था, पॉलिसी हो सकता था, डिसीजन हो सकता था, एग्रीमेंट हो सकता था, या कोई इन्वेस्टिगेशन हो सकता था। तो सबको क्या करते थे, वो सबको क्या करते थे, अच्छे से वहाँ के डॉक्यूमेंट्स और लेटर्स को प्रिजर्व करके केयरफुली एकदम ध्यानपूर्वक से प्रिजर्व करके रखते थे। ठीक है। रिकॉर्ड रूम्स वर अटैच टू ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस। Specialized institutions like archives and museums were also established to preserve important records। तो देखिए जो important records थे, अब आपका क्वेश्चन का, अगर आपका क्वेश्चन आया होगा कि वो लोग कहाँ प्रिजर्व करते थे, उसका मैं अगर क्वेश्चन का अगर आंसर दूँ, वो लोग कहाँ प्रिजर्व करते थे, तो वो लोग रिकॉर्ड रूम्स बनाते थे, रिकॉर्ड रूम बनाते थे। और वो रिकॉर्ड रूम मतलब रिकॉर्ड करने वाले रूम को बनाते थे। और रिकॉर्ड रूम कहाँ होता था, जस्ट कोई एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन के बगल में ही होता था, जैसे कि कोई कलेक्ट्रेट का ऑफिस हो गया, है ना, वो सब के कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स का बगल में रहता था, कोई भी कलेक्ट्रेट का ऑफिस हो गया, ये सब के बगल में ही रहता था। कौन, रिकॉर्ड रूम्स। और रिकॉर्ड रूम्स में क्या करते थे, कहाँ रहता था, तो कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन, जैसे कलेक्ट्रेट एक एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन है, उसके बगल में रहता था। और उसको कहते थे, हम लोग क्या कहते थे, स्पेशलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन लाइक आर्चिव्स। आर्चिव्स क्या होते हैं, म्यूजियम्स क्या होते हैं, म्यूजियम तो समझ में आता ही है, लेकिन आर्चिव्स क्या है, आर्चिव्स मतलब जहाँ पर हिस्टोरिक चीज़, जहाँ पर ऐतिहासिक चीज़, जहाँ पर कुछ चीज़ प्रिजर्व करके रखा गया हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्रिटिशर्स का आर्चिव हो सकता है, कोई एंशिएंट हिस्ट्री या मिडाइवल हिस्ट्री का भी कोई हम लोग को आर्चिव देखने को मिल सकता है। लेकिन हम लोग को क्या है, आर्चिव्स क्या है, ब्रिटिशर्स क्या बनाए, आर्चिव बनाए, जहाँ ऐसे क्लियर रखिएगा, आर्चिव्स क्या होते हैं, जहाँ पर हिस्टोरिक चीज़, कोई भी ऐतिहासिक चीज़ स्टोर, मतलब ऐतिहासिक चीज़ का कोई भी रिटर्न पन्ना या कोई भी चीज़ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको जहाँ पर प्रिजर्व करके रखा जाता है उसको आर्चिव्स कहते हैं। और म्यूजियम्स, तो वो लोग क्या करते थे, आर्चिव रिकॉर्ड रूम्स बनाते थे, जिसको हम लोग आर्चिव म्यूजियम कह सकते हैं। और उसको वर एस्टेब्लाइज टू प्रिजर्व इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स, है ना, वो लोग बनाते थे, वो लोग स्टेबलाइज करते थे, बनाते थे और प्रिजर्व करते थे इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स को, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स को वो लोग प्रिजर्व करते हैं। चलिए आप थोड़ा आगे पढ़ते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। लेटर एंड मेमोज ऑफ वेरियस ब्रांचेस आल्सो प्रिजर्व, रिपोर्ट्स एंड इंस्ट्रक्शन। लेटर पत्र होता है, हम लोग समझते हैं। मेमोज क्या होते हैं, ज्ञापन। जब भी कोई डिपार्टमेंट को किसी भी विषय वस्तु के बारे में सूचित किया जाता है उसे हम लोग ज्ञापन कहते हैं, मतलब मेमोज कहते हैं। ठीक है। तो ये लेटर और मेमोज लिखे जाते थे उस समय में। ठीक है। तो हम लोग लेटर और मेमोज को पढ़ के ये समझ सकते थे कि उस समय में क्या चल रहा है। लेटर को पढ़ के समझ सकते थे, अच्छा ये इस समय में ये चल रहा है। मेमोज को पढ़ के समझ सकते थे, अच्छा ये इस समय में ये सिचुएशन बनी हुई थी तो ऐसा मेमोज लिखा गया, ऐसा ज्ञापन लिखा गया। तो हम लोग क्या समझ सकते हैं, वेरियस तरह, बहुत तरह के हम लोग को लेटर्स और मेमोज मिले, और सारी बहुत तरह के लेटर और मेमोज मिले, और बहुत तरह तरह के चीज़ों में लिखे हुए थे। ऐसा नहीं कि लेटर एक ही चीज़ पे लिखा हुआ है, बहुत चीज़ों पे लिखा हुआ था। मेमोज एक ही चीज़ पे लिखा हुआ है, बहुत चीज़ों पे लिखा हुआ था। ठीक है। तो वो क्या होता है कि उससे हम लोग को जानकारी मिलती है ना कि इस समय में ऐसा हुआ होगा। ठीक है। जैसे कि हम लोग अगर ये तो हम लोग 150 साल, अगर 250 साल पहले का बात देख रहे हैं, है ना, अगर हम लोग देखें 2500 साल पहले का बात, तो तभी भी हम लोग वहाँ के आर्कोलॉजिकल रिमेन्स को देख के समझ सकते थे, है ना, आर्कोलॉजिकल रिमेन्स को देख के समझते थे कि उस समय में ऐसा क्या हुआ होगा, ऐसा क्या, है ना। जैसे कि हड्डी मिला तो समझ सकते हैं कि हाँ हो सकता है उस समय में हंटिंग गैदरिंग होता होगा। खैर 2500 साल पहले तो हंटिंग गैदरिंग नहीं होता था, लगभग 8000 साल पहले मानिए, 10,000 साल पहले मानिए हंटिंग गैदरिंग चलता था, तो हम लोग समझ सकते थे। ठीक है। ठीक है। तो यही समझना है कि हम लोग को लेटर्स और मेमोज जो होते हैं वो बहुत तरह के ब्रांचेस के होते हैं, एक तरह के नहीं होते, बहुत तरह के होते हैं, और वो प्रिजर्व्ड होते हैं, वही आर्चिव्स और म्यूजियम्स में प्रिजर्व्ड होते हैं। रिपोर्ट्स एंड इंस्ट्रक्शन, रिपोर्ट्स और इंस्ट्रक्शन भी होते हैं, ऐसा बात नहीं है, रिपोर्ट्स और इंस्ट्रक्शन भी होते हैं। कोई इंस्ट्रक्शन दे दिया कोई डिपार्टमेंट को, है ना, रिपोर्ट दे दिया कोई डिपार्टमेंट को, या कोई भी इंस्टीट्यूशन को रिपोर्ट दे दिया, है ना, कोई भी इंस्टीट्यूशन को इंस्ट्रक्शन दे दिया, तो सिर्फ ये दोनों नहीं होते थे, और ये सब भी होते थे, रिपोर्ट और इंस्ट्रक्शंस भी होते थे। ठीक है। ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये सब की मदद से ही हम लोग को हिस्ट्री जानने को मिली। नहीं, वही सवाल अगर खड़ा होता है कि हम लोग कैसे आज से 250 साल पहले कैसे अपने इतिहास को जाने, ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन था, ऐसा रेवेन्यू सिस्टम था, तो यही सब की मदद से जाने, लेटर मेमोज ये सब की मदद से जाने, रिपोर्ट की मदद से जाने, इंस्ट्रक्शन की मदद से जाने हम लोग। ठीक है। दीज documents were carefully copied out beautifully by calligraphist with the speed of printing multiple copies of these records were printed। ठीक है। देखिए कैलीग्राफिस्ट क्या होता था, ये जो कैलीग्राफिस्ट है मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो
कैलीग्राफिस्ट मतलब कि एक ऐसा आदमी उस समय में जो बहुत ही सुंदर लिखने का काम करता था, है ना, बहुत ही सुंदर जो लिखने का काम करता था, उसको कैलीग्राफिस्ट का काम दे दिया जाता था। क्योंकि हिस्ट्री को लिखने के लिए मल्टीपल कॉपीज़ की जरूरत पड़ती है, बहुत सारी कॉपीज़ की जरूरत पड़ती है। तो उस समय में हिस्ट्री लिखा जा रहा था, वो लोग क्या करते थे उस समय में, प्रिजर्व जो एडमिनिस्ट्रेशन है, रेवेन्यू सिस्टम है, लेटर है ना, मेमोज है ना, कोई भी प्लान है, पॉलिसी है, एग्रीमेंट है ना, कोई भी इन्वेस्टिगेशन है, डिसीजन है, तो वो सबको लिखते थे। तो वो सब के लिए मल्टीपल कॉपी लाना पड़ता था। तो उस समय में प्रिंटिंग प्रेस तो डेवलप नहीं हुआ था। तो यही कैलीग्राफिस्ट क्या करता था, लिखने का काम करता था, एक जगह से दूसरी जगह लिखने का काम करता था ये कैलीग्राफिस्ट, ठीक है। एक पेज से दूसरे पेज लिखने का काम करता था, पूरा नोट करने का काम करता था कैलीग्राफिस्ट। और जब प्रिंटिंग प्रेस डेवलप्ड हुआ तो और कॉपीज़ का बनना स्टार्ट हो गया और कॉपीज़ का प्रिंट होना स्टार्ट हो गया। तो कैलीग्राफिस्ट क्या है ये भी समझ में आ गया होगा और ये टॉपिक आपको क्लियर होगा। तो इसी के साथ ये टॉपिक आपका खत्म होता है। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपके साथ आपके नए और नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि ये हम लोग का लेक्चर था 6th, और हम लोग आपके साथ मिलते हैं लेक्चर 7 में। तब तक के लिए गुड बाय।